हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शारदा गुरुकुल में। मैं नेहात्री आपको करा रही थी रीजनिंग में ऑर्डर एंड रैंकिंग, जिसके 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। उससे आगे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी। और बेटा यकीन मानिए, ये आज की वीडियो करने के बाद ऑर्डर और रैंकिंग में, ऑर्डर एंड रैंकिंग में कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और इस वीडियो को देखने से पहले बेटा पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखना, तभी आप इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा पहला। ए इज मोर ब्यूटीफुल देन बी। अब बेटा ए कोई है जो बी से ब्यूटीफुल है, ज्यादा ब्यूटीफुल है बेटा। ए इज मोर ब्यूटीफुल देन बी हमने लिख लिया। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल है तो ऊपर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कहता है बी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सी। बी उतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि सी है। बी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सी, इसका मतलब सी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, फिर ये कहता है डी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज बी और सी। और बेटा डी उतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि बी और सी है। ठीक है, हुज ब्यूटी इज ऑफ द लिस्ट डिग्री, सबसे कम किसकी ब्यूटीनेस की डिग्री है, ये आपको बताना है। तो बेटा बी और सी यहां आ जाएंगे, डी यहां आ जाएगा, ए सी बी डी। अब बोला गया है कि लिस्ट डिग्री सबसे कम ब्यूटीफुल कौन है। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, डी, मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे बेटा। जैसे जैसे लाइन आएंगी, जैसे जैसे आपको दिया गया है, वैसे वैसे आप लिखते चलो, आपका सॉल्यूशन 100% सही ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनू इज सीनियर टू विनोद। सीनियर होता है बेटा बड़ा, सोनू इज सीनियर टू विनोद। सोनू विनोद का सीनियर है। विनोद इज सीनियर टू रवि। अब बेटा जो विनोद है वो रवि से भी सीनियर है। फिर रवि इज जूनियर टू योगी। रवि बेटा हम इसे साइड में लिखेंगे, रवि जो है वो योगी का जूनियर है। जूनियर है तो बेटा योगी के नीचे आएगा। फिर योगी इज जूनियर टू विनोद, इसका मतलब बेटा योगी अगर विनोद का जूनियर है और रवि का सीनियर है तो ये यहां आ गया सेम टू सेम। अब इसने पूछा है हु इज द सीनियर मोस्ट, सबसे बड़ा सीनियर कौन है, कौन आया बेटा, सोनू। ठीक है, सोनू हो गया, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ पाए सभी बच्चे, बेटा ध्यान से करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज पुअरर देन w। बेटा गरीबी की बात आई है कि जो x है वो पुअरर है देन w, w से पुअरर है। ठीक है, बट नॉट एज पुअर एज b, और उतना पुअर नहीं है जितना कि b है, तो बेटा b ज्यादा पुअर है। फिर ये कहता है c इज नॉट एज पुअर एज x। c उतना पुअर नहीं है जितना कि x है, तो बेटा c x से ऊपर आएगा। फिर हु इज द पुअरेस्ट ऑफ ऑल, तो बेटा सी एक्स के ऊपर है तो इसका मतलब यहां आएगा कहीं पर, है ना, यहां आ जाएगा। फिर सबसे पुअरेस्ट कौन है बेटा, बी, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, सीक्वेंस पता चली बच्चों सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है। चलिए जैसे जैसे दिया गया है हम लिखते हुए चलेंगे। रानी इज टॉलर देन सीता। रानी है बेटा जो कि सीता से टॉलर है। ठीक है, सीता के ऊपर आ गई। रानी इज टॉलर देन सीता, रानी सीता से टॉल है। नीलिमा इज टॉलर देन विनीता। अब बेटा ये बात अलग लिखते हैं हम कि कोई नीलिमा है जो कि टॉलर देन विनीता है, विनीता से टॉलर है तो विनीता उसके नीचे आएगी। बट शॉर्टर देन अवनी, पर जो ये नीलिमा है वो अवनी से छोटी है, लिख दिया। फिर ये आगे लिंक बताता है सीता इज शॉर्टर देन विनीता, मतलब जो सीता है ना बेटा वो विनीता से भी छोटी है, तो हमने यहां लिख दिया। फिर ये कहता है विनीता इज टॉलर देन रानी, और जो विनीता है ना बेटा वो रानी से टॉलर है, तो बेटा रानी भी विनीता के नीचे आ जाएगी। रानी और सीता दोनों यहां आ गई ऐसे। ठीक है, ये बन गई आपकी सीक्वेंस। अब हमें बताना क्या है, हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी कौन है बेटा, सीता। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए स्कोर्स मोर रन
देन बी, मतलब बेटा ये रन की बात आई है, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उसमें रन बनाते हैं, यहाँ रन किसने ज्यादा बनाए किसने कम बनाए हैं। ठीक है, चलिए ए स्कोर्स मोर रन देन बी, ए ने ज्यादा स्कोर किया बी से, ठीक है, बट लेस देन सी, पर सी से कम बना दिया। डी स्कोर्स मोर देन बी, अब बेटा डी ने स्कोर किए हैं बी से ज्यादा, डी स्कोर्स मोर देन बी बट लेस देन ए, इसका मतलब बेटा लेस देन ए है तो डी आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये बन गई आपकी सीक्वेंस। हु इज द लोवेस्ट स्कोरर, सबसे कम स्कोर किसके हैं बेटा बी की, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर एंड एस 4 फ्रेंड्स, मतलब बेटा 4 फ्रेंड है पी क्यू आर एंड एस। पी इज शॉर्टर देन क्यू, अब बेटा छोटे बड़े की बात है, पी इज शॉर्टर देन क्यू, पी जो है बेटा वो क्यू से शॉर्टर है, छोटा है, बट टॉलर देन आर, पी इज शॉर्टर देन क्यू बट टॉलर देन आर, पर आर से लंबा है। अब आर के बारे में इसने क्या कहा है, इसने कहा कि P इज शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन R, पर R से लंबा है। Who इज शॉर्टर देन S, और जो R है बेटा वो S से छोटा है। Who इज किसके बारे में, Who बेटा यहाँ लिंक हुआ है R के लिए। Who इज शॉर्टर देन S, जो कि S से छोटा है। Who इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, सबसे छोटा कौन है, तो बेटा सबसे छोटा है R। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ राम रन्स स्लो देन श्याम, अब बेटा ये स्पीड की बात आई है, स्लो और फास्ट चलने की। ठीक है, इफ राम रन्स स्लो देन श्याम, बेटे राम है जो वो श्याम से स्लो चलता है, राम श्याम से स्लो चलता है तो राम श्याम के नीचे आएगा। एंड श्याम रन्स एज फास्ट एज लाल, और जो श्याम है वो इतना फास्ट चलता है जितना कि लाल, बट स्लो देन टॉम, पर टॉम से कम स्पीड में चलता है। हु रन्स फास्टेस्ट, सबसे फास्ट कौन है, तो बेटा सबसे फास्ट कौन है, टॉम है, क्योंकि श्याम और लाल तो इक्वल हो गए, एज फास्ट एज लाल, तो बेटा सबसे फास्ट कौन आया, टॉम। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कर लोगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, करण इज सीनियर टू गणेश, अब बेटा सीनियर में भी वो ऊपर और नीचे की बात आ जाती है। ठीक है, करण इज सीनियर टू गणेश, करण है बेटा कोई जो कि गणेश से सीनियर है, बना दिया। गणेश इज सीनियर टू अपरू, अपरू, तो बेटा गणेश जो है वो सीनियर है किससे, अपरू से, लिख दिया। अपरू इज जूनियर टू राजू, अब जो बेटा अपरू है वो जूनियर है किसका, राजू का, तो बीच में आ गया राजू। एंड राजू इज जूनियर टू गणेश, तो बेटा वो तो जूनियर ही बना है। ठीक है, हमारी सीक्वेंस में भी जूनियर है। अब पूछा क्या है, हु इज द मोस्ट सीनियर, मोस्ट सीनियर कौन है बेटा, करण। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ हैज लेस मनी देन एच, अब बेटा रुपए, मनी की बात है, किसके पास कम है और किसके पास ज्यादा है। ठीक है, एफ हैज लेस मनी देन एच, एफ के पास बेटा कम मनी है, लेस मनी है किससे, एच से, बट मोर देन जी, पर जी से ज्यादा है। ई हैज मोर देन एफ, अब बेटा ई के पास इतनी मनी है जो एफ से ज्यादा है, बना दिया। बट लेस देन एच, परंतु एच से कम, तो बेटा एच और एफ के बीच में क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, ई आ गया बीच में। ई हैज मोर देन एफ, तो एफ से ऊपर है ई, बट लेस देन एच, परंतु एच से कम, तो एच के नीचे आया। हु इज द पुअरेस्ट, सबसे गरीब कौन है, तो कौन है बेटा, गणेश। ठीक है, जी नहीं, यहाँ पर गणेश नाम नहीं आया है, गणेश पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पर जी ही है बेटा, तो ऑप्शन डी। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, समझ में आ रहे हैं सभी को, कमेंट में बताया करो बेटा कि अगर आपको समझ में आते हैं तो थम्स अप दिया करो, यस मैम। ठीक है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, अब बेटा एन है जो वो मोर इंटेलिजेंट है किससे, एम से। अब ये कहता है एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, और बेटा एम है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वाई है। ठीक है, फिर ये कहता है एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, और बेटा एक्स है वो मोर इंटेलिजेंट है किससे, वाई से, बट नॉट
एज गुड एज एन, पर उतना गुड नहीं जितना कि एन है। हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, तो बेटा देखिए आपका एन भी आ चुका है और आपका एम भी आ चुका है और बीच में एक्स और वाई, ये बनी है आपकी सीक्वेंस। तो मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल कौन है? एन। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ पा रहे हो बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो। ये बेटा आपके पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कर लोगे, चुटकियों में कर लोगे, है ना बेटा। चलिए 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो। 37 बॉयज हैं बेटा, एक रो में है, तो टोटल बॉयज कितने हैं? 37। ठीक है, लिख लिया। अब इसने कहा कि आकाश इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। ये है बेटा आपका लेफ्ट हैंड और ये है बेटा आपका राइट हैंड। ठीक है, अब इसमें जो आकाश है वो 14th है, यहां मान लो हम बना लेते हैं 14th। 14th पे कौन है बेटे? आकाश। ठीक है, इफ ही इज शिफ्टेड 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, अगर बेटा वो 6 प्लेसेस, इसका आकाश का लेफ्ट कौन सा? ये है, लेफ्ट में अगर वो शिफ्ट हो जाए तो बेटा 14 में 6 प्लेस और शिफ्ट करोगे तो 14 + 6 20th प्लेस हो जाएगा बेटा, कहां से? राइट हैंड से हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, उसके बेटा लेफ्ट से क्या पोजीशन है? कर लोगे बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, आपको पोजीशन बतानी है। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या है फॉर्मूला? टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट जो आपको दी गई है और +1। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? टोटल बॉयज हैं 37। पोजीशन फ्रॉम राइट कौन सी है बेटा? पहले 14th थी पर वो लेफ्ट में 6 प्लेस शिफ्ट हो चुका है, तो बेटा अब उसकी पोजीशन 20th है। ठीक है, +1 7 17 और +1 18th पोजीशन होगी बेटा उसकी, कहां से? लेफ्ट से। तो ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैज 4 बिल्डिंग्स। 4 बिल्डिंग्स दी गई हैं बेटा, A B C D, यानी कि कोई रिहायशी इलाका है, जहां पर रिहायशी इलाका होता है बेटा जहां पर रहते हैं, जो कॉलोनी होती है, जो सेक्टर होते हैं जहां पर रहते हैं। ठीक है, वो होता है आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। A B C D 4 बिल्डिंग्स हैं। अब ये कहता है द हाइट ऑफ ईच इज डिफरेंट, प्रत्येक बिल्डिंग की जो हाइट है वो अलग अलग है। ठीक है, द हाइट ऑफ ईच इज डिफरेंट, द हाइट ऑफ D इज लेस देन ओनली B। जो बेटा D बिल्डिंग है उसकी हाइट केवल B से छोटी है। ओनली, ओनली वर्ड अगर आ गया बेटा तो B से ऊपर और कोई लेटर या कोई और बिल्डिंग नहीं आएगी। D की जो हाइट है वो लेस देन ओनली B है। ठीक है, द हाइट ऑफ A इज लेस देन D एंड C। अब बेटा जो A है, A की हाइट D एंड C से क्या है? लेस देन है। इसने पूछा क्या है? हु अमंग देम हैज द लोएस्ट हाइट, सबसे कम हाइट किसकी है बेटा? A की होगी, क्योंकि D और C से कम है और B ऑलरेडी D से ऊपर है। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों? तो लोएस्ट हाइट किसकी आई निकलकर? A। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कर पाओगे? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, धीरे धीरे समझने लगोगे तो बेटा चुटकियों में कर दोगे आप भी। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, तो बेटा टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं? टोटल स्टूडेंट्स 45। आमिर्स रैंक फ्रॉम द टॉप इज 16th, मतलब बेटा टॉप की बात आ गई तो ये इस तरह से है, ये है टॉप और ये नीचे से है बेटा बॉटम, बॉटम लाइन। ठीक है, अब ये आमिर कोई लड़का है जिसके टॉप से पोजीशन 16th है। ठीक है, आमिर बना दिया हमने आमिर। अब ये कहता है अशोक इज 6 रैंक्स बिलो अमीर, अमीर से जो अशोक है वो 6 रैंक बिलो है। तो बेटा 16 में 6 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 22, यानी 22 पर बेटा कौन आ गया? अशोक। अशोक आ गया बेटा 22 पर। पूछा क्या है? पूछा गया है व्हाट इज अशोक्स रैंक फ्रॉम द बॉटम, अशोक की रैंक बॉटम से कितनी है? बेटा वही फॉर्मूला लगेगा, बॉटम से पूछी गई है रैंक। ठीक है, बॉटम से रैंक बताओगे, कैसे बताओगे बच्चों? फॉर्मूला लगाओगे, बॉटम से रैंक टोटल स्टूडेंट माइनस टॉप से रैंक। ठीक है, टॉप रैंक +1। अब बेटा बॉटम से रैंक बतानी है, टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं बच्चों? 45 माइनस
टॉप से बेटा हमें आमिर की नहीं देखनी, जिसकी पूछी गई है किसकी, अशोक की। तो अशोक की बेटा 16 से 6 रैंक बिलो, मतलब 22, ठीक है, +1। अब 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, +1, 24th रैंक होगी बेटा उसकी। कहां से, बॉटम से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कर लोगे सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि तान्या इज ओल्डर देन एरिक, मतलब बेटा तान्या कोई लड़की है जो कि क्या है, ओल्डर का मतलब होता है बेटा बड़ी। तान्या इज ओल्डर देन एरिक, ये एरिक से बड़ी है। ठीक है, फिर ये कहता है क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या, क्लिफ है बेटा कोई लड़का या लड़की जो कि ओल्डर है, बड़ा है किससे, तान्या से। फिर इसने कहा कि एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, जब बच्चों एरिक नीचे है तो क्या वो क्लिफ से ऊपर आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि बेटा पहली लाइन में इसने बताया तान्या इज ओल्डर देन एरिक, तान्या जो है वो एरिक से ओल्डर है, तान्या इज ओल्डर देन एरिक हमने लिख लिया। फिर इसने कहा कि क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या, अब बेटा क्लिफ है वो तान्या से बड़ा है, वो भी हमने लिख लिया। पर जो तीसरी लाइन है एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, ऐसा तो बेटा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो देखते हैं उसने क्वेश्चन क्या किया है। उसने क्वेश्चन किया है इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर ये बेटा पहली और ये दूसरी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हम बना सकते हैं और सेकंड भी बना सकते हैं, पर थर्ड नहीं बना सकते, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, अनसर्टेन, फॉल्स, नन ऑफ दीज। तो बेटा ये फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे तान्या एरिक से ओल्डर हो सकती है, क्लिफ तान्या से ओल्डर हो सकता है, पर बेटा दोबारा से एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बेटा फॉल्स है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 men A B C D and E रीड अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी, अब बेटा पहले नंबर पे जो पढ़ रहा है उसने ये न्यूज़पेपर सी को दे दिया। ठीक है, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी, जो बेटा फर्स्ट नंबर पे पढ़ रहा था उसने बेटा दे दिया किसको, सी को। ठीक है, फिर ये कहता है द वन हु रीड्स लास्ट, अब बेटा पहले हमें लिखना कितने हैं, 5 men दिए गए हैं, हम लिख लेते हैं 3rd, 4th और 5th, हमने पहले उनके लिए प्लेस बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लेस बना दिया। अब इसकी पहली लाइन में जो कहा गया वो हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया कि द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी, जिसने पहले पढ़ा है उसने सी को दे दिया, हमें पता चल गया सेकंड प्लेस पर सी है। फिर ये कहता है द वन हु रीड्स लास्ट, जिसने सबसे लास्ट में पढ़ा है, हैड टेकन फ्रॉम ए, उसने पेपर किससे लिया है, ए से लिया है। ई वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड, मतलब बेटा ई जो बंदा है ना तो वो फर्स्ट पे है और ना ही लास्ट पे है, इसका मतलब बेटा वो बीच में है, क्योंकि बीच में भी तो ब्लैंक्स दिया गया है ना। ठीक है, अगर बेटा वो फर्स्ट भी नहीं है और लास्ट भी नहीं है तो बेटा वो बीच में है। फिर ये क्या कहता है, देयर वर 2 रीडर्स, यहां पर 2 रीडर्स हैं, किसके बीच में, बिटवीन बी एंड ए और बी के। अब बेटा ए यहां पर है, 1 रीडर ये और 2 ये, तो बेटा बी इसका मतलब यहां है, क्योंकि इसने कहा है, क्लियरली कहा है देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 रीडर्स हैं बस। तो बेटा बचा कौन, हमारे पास कितने हैं, 5 मैंने ए बी सी डी ई, बी सी ई ए आ चुका है, तो यहाँ लास्ट में कौन आया, डी। अब बेटा पूछा क्या गया है, हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट, सबसे लास्ट में कौन पढ़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ पा रहे हो, कौन पढ़ेगा, डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, मतलब बेटा लड़कों की कोई क्लास है जो कि एक सिंगल लाइन में खड़ी है, खड़ी कर दी भाई, इस पूरी लाइन में क्या है, लड़के खड़े हैं। ठीक है, 1 बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ दी एंड्स, मतलब बेटा कोई एक लड़का है जो बेटा लेफ्ट एंड से भी 19th है और बेटा राइट एंड से भी 19th है। ठीक है, एक ही लड़का बेटा दोनों ही एंड्स से क्या है, 19th है।
तो बताना है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपसे पूछा गया है टोटल स्टूडेंट या टोटल बॉयज या टोटल पर्सन या टोटल पीपल, कुछ भी पूछा गया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड प्लस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, दोनों को प्लस करके -1 कर दो। तो क्या है पोजीशन, 19 + 19 -1 कितना हो गया, 38 - 1 37, ठीक है। तो बेटा क्योंकि हम एक ही लड़के को दोनों प्लेस से काउंट नहीं कर सकते, एक बार की उसकी पोजीशन तो हमें माइनस करनी ही पड़ेगी, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बेटा आपका आंसर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नितिन रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप। टॉप की बात आ गई तो बेटा आप ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बेटा अगर आप डायग्राम बनाकर करोगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो मैंने कल वाली वीडियो भी और जो आज वाली वीडियो भी बनाई है, मैं आपको सिर्फ एक फिगर बनाकर क्वेश्चन समझा रही हूँ बेटा। ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में आपका टाइम जो होगा, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए जिस तरह से आपको मैं करा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह क्वेश्चन को करते चलें, ठीक है। टॉप की बात आई है तो बेटा आप ऐसे लाइन बना दोगे, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि नितिन है जिसकी 18th रैंक है फ्रॉम दी टॉप, तो बेटा नितिन की रैंक है वो 18th है टॉप से, ठीक है, लिख दिया। इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको टोटल स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिया गया है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 49, और बेटा नितिन की रैंक फ्रॉम टॉप से नितिन की रैंक बच्चे कितनी है 18th है, ठीक है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट से उसकी रैंक बतानी है, ठीक है। लास्ट से रैंक का मतलब बेटा बॉटम से रैंक, क्या करोगे बच्चों, टोटल स्टूडेंट माइनस रैंक फ्रॉम टॉप, ठीक है, +1। टोटल स्टूडेंट है बेटे 49 और रैंक फ्रॉम टॉप है बेटा 18th है, +1 कर दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3 +1 कितना आया बच्चों 32। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट में बताया करें ऑप्शन टी, ठीक है। सभी हमारे प्यारे प्यारे लड्डू और बर्फियां हैं, है ना, लड़के और लड़कियां। क्लास बेटा अच्छे से खुश होके जोश के साथ अटेंड किया करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं आपको भी इजी लग रहे होंगे बेटा, खुद जरूर सोल्व करके देखना। कभी समझ कर आप ये सोचो कि हमें तो अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। बुक में से क्वेश्चन को देखकर अपने आप भी कर देखना कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है या नहीं, ठीक है। अब देखिए ये है 18 क्वेश्चन, O P Q R S एंड T कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ मैन या जो भी है, ठीक है। आर स्टैंडिंग ऑन ए बेंच अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हैं बच्चों वो, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हैं। फिर ये कहता है P इज टोलर देन O, P जो है बच्चे वो टोल है किससे, O से। P इज टोलर देन O बट शॉर्टर देन S, पर S से छोटा है। ओनली S इज टोलर देन T, बेटा केवल S है जो T से टोल है, ठीक है। R इज शॉर्टर देन P, अब बेटा R भी बीच में है जो P से शॉर्टर है, बट टोलर देन Q, पर बेटा जो ये R है इसको हम एक बार और अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते जा रहे हो ना तो अलग अलग बनाते चलो। देखो कैसे, दोबारा से कराऊंगी बच्चों क्योंकि इसमें लैंग्वेज कई बार यूज हुई है, ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे वो ध्यान देना। कई बार कई लाइनें आई हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले कितने दिए गए हैं बेटा, टोटल ये 6 हैं। ऑन ए बेंच अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग बैठे हैं। P इज टोलर देन O, बेटा पहले लिख लो P जो है वो टोल है किससे, O से, पहली लाइन हमने लिख दी। बट शॉर्टर देन S, पर S से छोटा है, ये बात आपको इस पहली लाइन में बोली गई है। क्या, P इज टोलर देन O बट शॉर्टर देन S, पर S से क्या है, छोटा है। ओनली S इज टोलर देन T, केवल S ही T से लंबा है, इसको चाहे तो आप साइड में बना लो ऐसे। ओनली S इज टोलर देन T लिख दिया। फिर R इज शॉर्टर देन P, अब बेटा R जो है वो P से शॉर्टर है, बना दिया। R इज शॉर्टर देन P बट टोलर देन Q, पर Q से टोल है, ठीक है। तो बेटा ये निकल के आया आपके पास। अब इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। आपके पास बना S T
फिर बेटा पी के बाद ये बना आर, और आर के बाद बेटा एक तरफ आपको बोला गया था क्या, एक तरफ तो पी से छोटा ओ था और दूसरी तरफ आर से छोटा बेटा क्यू बोल दिया, ठीक है। और पूछा क्या है, हु इज द शॉर्टेस्ट। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि इन्होंने हमें क्लियर नहीं बताया कि बेटा ओ क्यू से छोटा है या क्यू सबसे छोटा है, ठीक है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब ओ और क्यू दोनों इक्वल में आ गए हैं, क्योंकि पहली लाइन में इसने बता दिया कि जो P इज टोलर देन O है, P O से टोल है। दूसरी लाइन में आखिर में इसने बोल दिया कि P बट टोलर देन Q, P Q से भी टोल है। तो बेटा इसका मतलब O और Q तो क्या हो गए, इक्वालिटी में आ गए। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम ये बात क्लियर नहीं बोल सकते कि यहाँ पर O शॉर्टेस्ट है या Q शॉर्टेस्ट है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आपको डी ऑप्शन भी मिलेगा, कैन नॉट बी सेड, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी ही होगा, ठीक है। क्या होगा, कैन नॉट बी सेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। अब बेटा बोला है कि रोशन है कोई जो कि हार्दिक से क्या है, टॉलर है, टॉलर है। और हार्दिक क्या है, हु इज शॉर्टर देन शुभम। हार्दिक बेटा यहां पर देखो, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन शुभम। हु आया है बेटे हार्दिक के लिए, ठीक है। हार्दिक जो है वो शुभम से क्या है, शॉर्टर है, ठीक है। निजा इज टॉलर देन हैरी। अब हमें नहीं पता निजा यहाँ कहाँ आएगी, तो हम अलग लिख लेते हैं कि निजा इज टॉलर देन हैरी। निजा हैरी से क्या है, टॉलर है, बट शॉर्टर देन हार्दिक। इसका मतलब बेटा ये कहाँ आ गई, हार्दिक के नीचे। यहाँ पे कौन आ गई, निजा, और निजा से नीचे, क्योंकि जैसे ही इसने बोला कि बट शॉर्टर देन हार्दिक, तो बेटा ये निजा का लिंक हमारे पास हार्दिक से मिल गया, तो हमारी सीक्वेंस ये बन गई। फिर क्या है, शुभम इज शॉर्टर देन रोशन, तो हमने वैसे ही बनाया कि शुभम इज शॉर्टर देन रोशन। पूछा क्या है, हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, कौन है बेटा, रोशन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। रोशन क्या है बेटा, टॉलेस्ट है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अनु एंड विनय आर रैंक्ड 7th and 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास। बेटा टॉप का मतलब आ गया तो लाइन बनाओगे खड़ी, ठीक है, टॉप और ये नीचे बॉटम, ठीक है। अब इसने कहा कि अनु एंड विनय, अब एक तो है बेटा अनु, ये है बेटा 7th पर, और दूसरा है बेटा विनय जो है 11th पर। 11th पर कौन है, विनय, और यहां है अनु, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये बीच वाले चाहे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसने क्या कहा, बेटा हमने इसको इस तरह से ही इसलिए बनाया है, जब रिस्पेक्टिवली वर्ड आ जाए तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले नाम अगर अनु का है तो अनु की रैंक 7th है, दूसरा नाम विनय का है तो विनय की रैंक 11th है। रिस्पेक्टिवली अगर आ जाए तो बेटा अनु पहले आगे है तो अनु पहले आएगी, विनय बाद में है तो विनय बाद में आएगा। रैंक पहले अनु की और बाद में विनय की, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है। फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, मतलब बेटा टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं आपको, टोटल स्टूडेंट्स है बच्चे 31, ठीक है। व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिवली रैंक्स। अब बेटा रिस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंग हमें पहले बतानी है अनु की, ठीक है, फिर बताएंगे हम विनय की, ठीक है। फॉर्मूला वही है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 31, माइनस करेंगे अनु की रैंक जो ऊपर से है, टॉप रैंक 7 प्लस 1, 31 में से 7 गया बच्चों, कितना बचा, 11 में से 7 गया 4, ठीक है। 11 में से 7 गया 4 बचा, और यहाँ पर 2, ठीक है, प्लस 1 ये आ गया बेटा 25, मतलब कि अनु की रैंक नीचे से 25 है। फिर हम निकालते हैं विनय की, विनय की भी क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट माइनस विनय की टॉप से रैंक 11 प्लस 1 कर दिया बेटा 0 प्लस 1 कितना आया 21, 21st और 25th। और बेटा आपको बतानी है वही मीनिंग है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिवली रैंक्स फ्रॉम दी बॉटम इन द क्लास, तो बेटा बॉटम से भी अनु की 25th और बेटा विनय की 21st। क्या हो गया बेटे, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो पार्ट 1 ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1 जरूर देखना, तभी इस वीडियो को देखने का आपको फायदा मिलेगा। और बेटा शारदा गुरुकुल जींद की बेस्ट अकेडमी है जहां पर आपको तैयारी कराई जाती है RMS RIMC और सैनिक स्कूल की। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।